नमस्कार दोस्तों, यह एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। बहुत कम ऐसे न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल है जो इस समस्या को दिखाने का प्रयास करते हैं। नेता भी इस समस्या पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं। वह समस्या है ईंट भट्टों के मजदूरों की। ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूरों के साथ भट्टे मालिक द्वारा कई प्रकार के मजदूरों पर शोषण किया जाता है, लेकिन इस समस्या को कोई भी दिखाता नहीं है। बहुत सारे ऐसे नेताओं को, बहुत सारे ऐसे लोगों को ये पता ही नहीं है कि ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूरों के साथ किस किस तरह का बर्ताव किया जाता है। बहुत सारे नेताओं को तो ये पता ही नहीं है कि जो लोग ईंट के भट्टों पर काम करते हैं उन्हें कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि आखिर ईंट के भट्टे पर काम करने वाले मजदूरों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आखिर ईंट भट्टे के मालिक मजदूरों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, मालिकों द्वारा मजदूरों का किस प्रकार शोषण किया जाता है और आखिर सरकार इस पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं। और इस वीडियो में हम ये भी जानने वाले हैं कि इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए। पहले तो हम ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूरों के समस्या के बारे में जानते हैं। जैसे भट्टे मालिक द्वारा मजदूरों को कम भुगतान करना। देखो, मजदूरों को आम तौर पर उनके मेहनत के अनुसार मजदूरी नहीं दिया जाता है। देखो, जो भट्टा मालिक होते हैं वह मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी देते हैं, जिसके कारण वे मजदूर अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं। दूसरा में है कर्ज का दबाव। ईंट भट्टों पर काम करने वाले मजदूर अक्सर एडवांस में ही पैसे ले लेते हैं और फिर वे इस कर्ज को चुकाने के लिए लंबे समय तक काम करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। लंबे समय तक उन्हें बंधुआ मजदूर की तरह काम करना पड़ता है। वह जो कर्ज होता है वह उन्हें शोषण की स्थिति में बनाए रखने का काम करते हैं। उन्हें कम मजदूरी पर भी काम करना पड़ता है। इन मजदूरों को उनके मेहनत के हिसाब से पैसे नहीं दिया जाता है, बल्कि उनसे भी कहीं कम पैसे दिया जाता है। ईंट भट्टों पर अक्सर बच्चे भी काम करते हुए दिखाई देते हैं। 12-14 साल के बच्चे भी अपने माँ बाप के साथ ईंट के भट्टे पर काम करते हुए दिखाई देते हैं। देखो, बच्चों को भट्टे पर काम करना यह एक बाल मजदूरी में आता है और यह एक बहुत बड़ा अपराध है। ईंट के भट्टे के मालिक के अंदर इतना भी कॉमन सेंस नहीं है कि बच्चों से काम करना एक अपराध है। यह एक बाल मजदूरी के अंतर्गत आते हैं। ईंट के भट्टों पर अक्सर उन्हीं लोगों को लेकर जाया जाता है जो निचले तबके के लोग होते हैं या फिर जो बहुत गरीब या फिर अनपढ़ होते हैं। जिस तरह एक चूहे को छोटे से रोटी का टुकड़ा देकर उन्हें पिंजरे में फंसाया जाता है, उसी तरह भट्टे के ठेकेदार द्वारा इन मजदूरों को थोड़े से एडवांस पैसे देकर इन्हें भट्टे पर लेकर जाया जाता है और उनसे एक बंधुआ मजदूर की तरह काम कराया जाता है। जो ईंट भट्टे पर काम करते हैं उन्हें बिना समय देखे हुए काम करना पड़ता है। बंधुआ मजदूर की तरह मालिकों द्वारा इन मजदूरों को खटाया जाता है, इनसे जबरदस्ती काम कराया जाता है और ये इतने मजबूर रहते हैं कि भट्टा मालिक के मर्जी के बगैर ये वहां से जा भी नहीं सकते हैं। जनवरी व फरवरी जैसे कड़ाके ठंड में भी ये ठंडी गीली मिट्टी को अपने हाथों से गूंदते हैं और फिर ये ठंडी गीली मिट्टी से ईंट को बनाते हैं। इनके पास ठंड के हिसाब से पर्याप्त कपड़े भी नहीं होते हैं। इन्हें ठंड लगते रहता है फिर भी यह ईंट पारते हैं और गर्मी के मौसम में भी इनका वही हाल होता है। कड़ाके की धूप में ये ईंट पारते हुए नजर आते हैं। 40-45 डिग्री सेल्सियस में ये ईंट पारते हुए नजर आते हैं। जिस समय लोग एसी व फ्रिज खोजते हैं उस समय ये कड़ी धूप में गर्म हवाओं के बीच ईंटें पारते हुए नजर आते हैं। फिर भी भट्टे के मालिक इन्हें कम वेतन देते हैं। इन्हें मेहनत के हिसाब से बहुत कम पैसे मिलते हैं। यह मजदूर अनपढ़ होते हैं जिसके कारण इन्हें अपने अधिकार पता ही नहीं होता है।
जिसके कारण ये कहीं पर शिकायत भी नहीं कर सकते हैं। भट्ठे पर जो लोग काम करते हैं उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, उनके बच्चे भी अनपढ़ रह जाते हैं, जिसके कारण वे भी आगे चलकर ईंट बनाने का काम करना शुरू कर देते हैं। वे भी बंधुआ मजदूर की तरह काम करते हैं। देखो, भट्ठों पर धूल व धुएं उड़ते हैं जो सांसों द्वारा उनके अंदर जाते हैं और वे उनके अंदर कई तरह के बीमारियों को जन्म देते हैं, जिसके कारण वे बीमार होते रहते हैं और किसी बड़े बीमारी का शिकार हो जाते हैं, जिसके कारण वे गरीब के गरीब ही रह जाते हैं, क्योंकि उनके मेहनत के हिसाब से बहुत कम मजदूरी दिया जाता है, जिसके कारण वे केवल अपने भोजन के हिसाब से ही कमा पाते हैं, जिसके कारण वे हमेशा गरीबी के दलदल में ही फंसे रहते हैं। जो भट्ठे का ठेकेदार होते हैं वह उन्हें बहला फुसला कर भट्ठे पर लेकर जाते हैं और उनसे जबरदस्ती काम कराते हैं, और वह अगर काम करने से इनकार करता है तो उन्हें बांधकर मारा जाता है। वहां ले जाने के बाद अपने मर्जी से काम कराते हैं वे लोग। जिस तरह बंधुआ मजदूर को बंधक बनाकर रखा जाता है, उसी तरह भट्ठा मालिक द्वारा उन मजदूरों को बंधुआ मजदूर की तरह रखा जाता है। बहुत ऐसे कम भट्ठा मालिक हैं जो अपने मजदूरों के लिए सोचते हैं, उन्हें अच्छी सेवाएं देते हैं। देखो, कई बार तो भट्ठा मालिक जो होता है वह मजदूरों से अपने पर्सनल काम भी करवाते हैं, जैसे घर साफ करवाना, अपने गाड़ी साफ करवाना, पानी लाना या फिर कोई सामान लाना वगैरह वगैरह काम करवाते हैं। ईंट भी परवाते हैं और वे पर्सनल काम भी करवाते हैं। ये तो थी मजदूरों की समस्या। अब बात करते हैं इस समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है, आखिर सरकार इस पर कैसे एक्शन ले सकती है। देखो, ईंट भट्ठों पर काम करने वाले मजदूरों के कल्याण और उनकी सुरक्षा के लिए सरकार कई सारे कदम उठा सकते हैं, जैसे सुरक्षित कार्य स्थिति, मजदूरों को काम करने के लिए बेहतर व सुरक्षित माहौल उपलब्ध करवाना, वे सारे उपकरण उपलब्ध करवाना जो मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करे, जैसे दस्ताने, मास्क, जूते और हेलमेट देना। काम की जगह धूल और हानिकारक गैसों को नियंत्रण करने के लिए कोई उपाय करना, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना, ईंट भट्ठों के पास प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों की स्थापना या फिर नियमित स्वास्थ्य जांच की प्रावधान, मजदूरों और उनके परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजनाएं उपलब्ध करवाना, श्रम कानूनों का सख्ती से पालन करना, मजदूरों के अधिकारों और उचित मजदूरी के लिए श्रम कानूनों को सख्ती से लागू करना, मजदूरों के काम के घंटों और आराम के समय को सुनिश्चित करना, मजदूरों और उनके परिवारों के लिए उचित आवास की व्यवस्था करना, साफ पीने का पानी व शौचालय उपलब्ध करवाना, वहीं मजदूरों के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना और बाल मजदूरी को रोकने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाना, दुर्घटना बीमा और जीवन बीमा योजनाएं लागू करना। एनजीओ और श्रमिक संगठनों को इस शोषण के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। इन उपायों से भट्ठों पर काम करने वाले मजदूरों के जीवन स्तर में सुधार आ सकते हैं और उन्हें सुरक्षित व स्वस्थ वातावरण प्रदान किया जा सकता है। थैंक यू, जय हिंद। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच पाए।